पंडित जयंत शर्मा जी के श्रीमुख से सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल जय भक्ति संगीत को सब्सक्राइब करें। जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ, 99 भाई कौरव के मारे गए, एक भाई बचा था जिसका नाम है दुर्योधन। इसकी भी जंघाएं भीम ने प्रहार कर करके तोड़ दिए। वह भी अपनी मरणासन्न अवस्था में दर्द के मारे कर्रा रहा है और मरणासन्न अवस्था में कौन पहुंच गया? दुर्योधन। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आता है। अश्वत्थामा आकर के और कहता है कि हे मित्र, तुम्हारी हालत ऐसी किसने कर दी? जब इस प्रकार से कहने लगे तो वह दुर्योधन कहने लगा कि हे भाई अश्वत्थामा, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि पांडव हमसे युद्ध जीत गए। अच्छा, कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था कि नहीं महाभारत में? कौन जीते थे? पांडव जीते थे ना? कितने थे पांडव? 5। कौरव कितने थे? 100। 99 भाई मारे गए। 100वां भाई कौन है? दुर्योधन। वह क्या कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो 5 पांडव युद्ध जीत गए और हमारे 99 भाई मारे गए। मुझे दुख इस बात का है कि 5 पांडव में से एक भी भाई नहीं मारा गया। देखिए, व्यक्ति की जैसी आदत हो जाती है ना, वैसी रहती है। उसको इस बात का दुख नहीं हो रहा है कि मेरे 99 भाई मारे गए, दुख इस बात का हो रहा है कि पांडवों का एक भी भाई नहीं मरा। तो अश्वत्थामा कहता है आज कि मैं जाकर के 5 पांडव को मार दूंगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कर देता है तो तू ही मेरा असली मित्र है। आज तो अश्वत्थामा गया। भगवान कन्हैया जी ने क्या किया, जहां पर 5 पांडव सो रहे थे ना, वहां पर से 5 पांडव को तो उठा करके ले गए और जो 5 पांडव के पुत्र थे उनको वहां पर लेटा दिया। इधर ही अश्वत्थामा गया और उनका 5 पांडव के जो पुत्र थे उनका सिर काट काट करके ले आया। आकर के जब दुर्योधन के पास आकर के कहने लगा कि ये लो, मैं 5 पांडव को सिर ले आया हूं। जैसे ही कहा, दुर्योधन ने एक का सिर उठाया, उठा करके जैसा ही दबाया वह तो पिचक गया। दुर्योधन कहने लगा कि मुझको तो नहीं लगता कि ये पांडव का सिर, इतना कमजोर सिर कहीं पांडव का हो सकता है क्या? जैसे ही कपड़ा हटाकर देखा तो 5 पांडव के पुत्र को देख करके कहने लगा कि हे पापी, तू कैसा पापी है? अरे तूने तो मेरे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। मैंने तुझसे 5 पांडव के पुत्र को मारने को नहीं कहा था। मैंने कहा था कि 5 पांडव को मार देना या किसी एक को मार देना, लेकिन तूने तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इस दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि जिस दिन इसको एक साथ खुशी होगी और एक साथ दुख होगा, उस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज खुशी इसको इस बात की हुई कि यह पांडवों को मार के ले आया, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाकर देखा कि पुत्र को मार दिया है तो इसको बड़ा दुख हुआ और आज दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही इधर द्रौपदी को पता लगा कि उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है, वह विलाप करने लगी, बार बार रुदन करने लगी, कहने लगी हे कृष्ण, उस अश्वत्थामा का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्र को, मेरी गोद को उसने सुना कर दिया। बार बार रोने लगी, विलाप करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अभी मैं लेकर के अभी उसका वध करके लेके आता हूँ। जब अश्वत्थामा को मारने के लिए गए तो इधर ही अश्वत्थामा घबराया। अश्वत्थामा ने घबराते हुए ब्रह्मास्त्र का को यहाँ पर अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, अर्जुन ने भी कन्हैया जी के चरण पकड़ लिए, कहा कि यह अश्वत्थामा मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर रहा है, प्रभु आप ही रक्षा कीजिए। कन्हैया जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, इस लोहे को लोहे ही काट सकता है, अर्थात उसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दो। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, उधर ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। अर्जुन केश पकड़ के घसीटते हुए अश्वत्थामा को ला करके द्रौपदी के चरणों में जाकर के पटक दिया और कहा कि हे द्रौपदी, अब तुमको ही निश्चय करना है, तुमको ही निर्णय करना है इस बात का कि इस अश्वत्थामा का क्या करना है। तुम बोलो तो अब इसको अभी मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही मारने लगे तभी द्रौपदी ने कह दिया कि नहीं नहीं, देखिए मुझको पता है कि किस प्रकार एक माँ अपने पुत्र के बिना सुनी हो जाती है। मैं नहीं चाहती, क्योंकि जो अपने गुरुजी हैं
वहां तो यह जो अश्वत्थामा है, इसकी माँ का इसके सिवा कोई नहीं है। यदि इसको मार देंगे तो इसकी माँ को दुख होगा, और इसकी माँ ने हमारा क्या बिगाड़ा है। इसलिए आपसे यही निवेदन करती हूँ कि इसको छोड़ दिया जाए। अब सभी पांचों पांडव आकर के भगवान कन्हैया जी के पास आए और आकर के कहते कि कन्हैया तुम ही निर्णय करो कि इस अश्वत्थामा का क्या करना है। कन्हैया जी कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारणा। कन्हैया जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है उसका हत्या कभी नहीं करना चाहिए, और जो बालक का वध करता है उसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पांचों पांडव कहने लगे कि वाह कन्हैया, तुम्हारी हमेशा से ऐसी आदत है कि तुम हमेशा से ऐसी बात करते हो। आज इस घड़ी में भी तुम व्यंग कर रहे हो, तुम पहेली बुझा रहे हो, तुम पहेली का प्रश्न पूछ रहे हो आज यहाँ पर भी कि ब्रह्म हत्यारे को ब्राह्मण को वध करना भी नहीं चाहिए और बालक के हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो कन्हैया जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि एक काम करो, तुमको युधिष्ठिर जी सब कुछ बताएंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो ब्राह्मण का वध करता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसलिए कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और बालक का जो वध करे उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ यह है यदि किसी ब्राह्मण की हत्या करनी है तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा दो, उसके आत्म सम्मान को यदि ठेस पहुंचा दोगे तो फिर ब्राह्मण का वध करना एक समान है। जैसे यह कहा तो आज वह जो अश्वत्थामा था उसके केश, उसके बाल मुंडवा दिए, उसकी दाढ़ी मूछे कटवा दी, बाल मुंडवा दी, हजाम वगैरह बनवा करके उसकी जो मणि थी उसको निकाल लिया गया और निकाल करके उसको भगा दिया गया। अब यह नहीं सोच रहा कि मुझको छोड़ दिया है, इन्हें बचा दिया, बस सोचने लगे कि यह जो मेरा अपमान हुआ है इस अपमान का बदला किस प्रकार से लूं। मैंने पांचों पांडव के पुत्र को तो मार दिया, लेकिन अब कौन बच गया है। तभी याद आया कि अर्जुन का पुत्र था ना अभिमन्यु, उसकी पत्नी जिसका नाम है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक है। उस बालक का वध कर दूं तो फिर इनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। अब तो अस्त्र का प्रहार कर दिया और जैसे ही उत्तरा के गर्भ के ऊपर अस्त्र का प्रहार किया, इधर कन्हैया जी द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे, रथ में चढ़ने लगे। और जैसे ही रथ में चढ़ने लगे वहीं पर वह उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है और आकर के कहती है पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। हे प्रभु पाहि माम, जो मेरा गर्भ है वह जल रहा है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुझ पर अश्वत्थामा ने अस्त्र का प्रहार कर दिया है। जैसे ही कहा कन्हैया जी तुरंत दौड़ करके गए और जाकर के एक रूप तो उत्तरा के सामने भगवान कन्हैया जी खड़े हैं, एक छोटा सा 10 अंगल का एक रूप बनाया और रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के वह जो गर्भ था उसकी रक्षा करी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की।